नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे बीजेपी में कितने स्वामी। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं देश के राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। आजादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और इसमें इनके आने से मदद है। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं। कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये सर फुटबॉल हो गई इन लोगों में। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की छुट्टी लेके आया। मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मंगलवार को 3 और भी विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। जहां एक तरफ दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ पार्टी में भगदड़ दिख रही है और पार्टी छोड़ने वालों के साइकिल की सवारी की बात कही जा रही। इन सबके बीच अब यह बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी में अभी स्वामी जैसे कितने नेता हैं और पार्टी छोड़ के दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब दलबदल खेल शुरू हो गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों, दलितों, नौजवानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वे बर्दाश्त नहीं है। मैंने मंत्रिमंडल के साथ बाहर भी मंत्रियों से बात की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बिना सम्मान के बीजेपी में नहीं रह सकता था। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है। अभी 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। स्वामी के इस्तीफे के बाद 3 और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। बांदा के तिनवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, बिल्लौर से भगवती सागर और तिलहर विधानसभा से विधायक रोशन लाल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत बार बैठ करके बात किए हैं, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास लगातार करते रहे हैं। वो खूब बैठ करके बातें किया है। 5 साल हो गए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो खुद वहां त्रस्त हैं। तो जो खुद वहां रह करके त्रस्त हैं तो उनसे वार्ता क्या की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। दिन इस्तीफा की कोई बात को थोड़ा, हम तो इस्तीफा देने के लिए बहुत समय से तैयार थे। जाएगा सामूहिक रूप से हम लोग कब कहाँ जाएंगे ये सब पता चल जाएगा। कितने लोग हैं आपके साथ? अब ये पता, ये थोड़े समय बाद पता चल जाएगा। आपने छोड़ दिया, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं। हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? आप कौन है? मैं विधायक हूँ। जी जी। यूपी फतेह के लिए जहां दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी से इस्तीफों की छड़ी लग गई। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी हरकत में आई और अमित शाह की सहमति से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य असहमत विधायकों और स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में जुट गए। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी में मची भगदड़ के बीच सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया और लिखा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों को खदेड़ा जाएगा। बीजेपी का विकेट गिरना शुरू हो गया है। आगे देखते जाइए, कतार लगने वाली है।
जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 13 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साइकिल की सवारी करेंगे। इस्तीफों की असल वजह को समझे तो बीजेपी ने टिकट को लेकर जो रणनीति बनाई है, इससे कई नेता नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केवल वही विधायक पीछे हट रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा। यूपी में वर्तमान में लगभग 45 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटना तय है। इन उम्मीदवारों को आशंका है कि उनके काम का जब विश्लेषण होगा तो निश्चित तौर पर उनका टिकट कटेगा। इसलिए नेता पहले से ही इस्तीफा देकर पार्टी से हट रहे हैं और दूसरी पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में कई और विधायक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी के अंदर ही अंदर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा बड़ा है कि बीजेपी में अभी कितने स्वामी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। जिले में भी अटकलों का बाजार गर्म है। 3 बीजेपी विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। स्वामी की राह पर जा सकते हैं जिले के 3 विधायक। तो लखीमपुर खीरी से 3 विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 और बीजेपी के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। स्वामी की राह पर और विधायक भी जा सकते हैं। अपने क्षेत्र से गायब बताए जा रहे हैं तीनों विधायक। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे लखीमपुर खीरी से, बीजेपी के 3 विधायक और इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के लिए जो राह है वो मुश्किल होती जा रही है। चुनावों का ऐलान हो चुका है और जो बीजेपी के विधायकों की संख्या है पार्टी छोड़ने की, वो बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में विधायकों का जाना कितना मुश्किलें खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो खबर आ रही कि 3 और बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या है उनके नाम, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर एक इस्तीफा देकर एक संकेत दिया है और ये कहा है उनके साथ बीजेपी के कई और विधायक हैं। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर के 5 विधायक बताए जा रहे हैं कि उस ग्रुप में थे जिस ग्रुप में आज इन लोगों ने तय किया था कि पार्टी को छोड़ना। उसमें 2 लोगों को तो बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें लेने से इनकार कर दिया, या जो 2 लोगों पर सहमत नहीं बनी है, लेकिन 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो उस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चलकर जो पार्टी का दामन छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ में इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगे। इसमें अगर बात करें तो लखीमपुर के 3 विधायकों का नाम जो हिट लिस्ट में है, जो पूरी तरीके से कंफर्म बताया जा रहा है। आमिर, जो जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं, 3 विधायकों की, क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके खेमे के हैं, उनके जानने वाले हैं, उनकी वजह से इस्तीफा देने जा रहे हैं, फिर इसका स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई मतलब नहीं? जी, इसमें पलिया के विधायक रोमी साहनी है। हम अगर बात करते हैं तो रोमी साहनी ने पिछले दिनों किसानों के भुगतान को लेकर जो एक विवाद था उस पर वीडियो वायरल करके उन्होंने संकेत दिया था कि अगर किसानों का भुगतान नहीं होता है तो 10 तारीख तक वो अपना कोई निर्णय लेंगे, और ये 10 तारीख का महीना नहीं
आया था। और हम आपको बता दें कि आज जब स्वामी प्रसाद जिस तरीके से आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक इस्तीफा दिया तो 10 के बाद ही कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसके अलावा एक यहाँ पर बाला प्रसाद अवस्थी है जो धौरारा से विधायक है। तो इन 3 लोगों का नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा और भी लोग संपर्क में हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जुगल किशोर है जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, उनके नाम को भी लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो श्रीनगर की विधायक है मंजू त्यागी, उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस्तीफे की बातें हो रही हैं उसमें 5 विधायकों का नाम शामिल है। नाम शामिल है तो क्या लगता है आमिर, जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफे की खबर आई उसके बाद ये मामला सामने आया है? इसके पहले से कोशिश थी बीजेपी छोड़ने की? देखिए, बीजेपी के छोड़ने के संकेत लगातार मिलते चले आ रहे थे। चाहे यही वजह है कि अपनी सरकार के खिलाफ ये लोग पहले से कोशिश में थे, लेकिन जब एक बड़ा नेता का जाने का मामला सामने आता है तो वो उनकी भी कोशिश होती है कि यही माहौल है, यही समय है, निकल लिया जाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आमिर। तो हम बात कर रहे थे लगातार जैसे बीजेपी के जो विधायक हैं उनका छोड़े जाने का जो मामला है वो और बढ़ता जा रहा है। अब आशंका है कि लखीमपुर खीरी से भी कई विधायक जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। कितना नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि एक बड़ी लिस्ट है बीजेपी के विधायकों की जिन्हें टिकट काटा जाना है। क्या ये वही नाम है जिनके टिकट काटे जाने, या फिर उनको लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, या फिर उनको यह लग रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी? मौका यही है कि अभी अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसका हमें फायदा मिलेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपका स्वागत है। शरद त्रिवेदी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। शरद जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ संजय सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत है। राजीव ओझा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। और शिव प्रताप सिंह, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कपीश जी, ये जो आज खबर आई है, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, अभी उन्होंने ये नहीं कहा हम समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या एक प्रेशर बनाने की कोशिश है स्वामी प्रसाद मौर्य की? क्या उनको मना लिया जाएगा? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि डूबती हुई नैया में कोई सवार होना नहीं चाहता, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक डूबती हुई नैया है, क्योंकि उस नैया के जो खेवैया थे उन्होंने पूरी तरीके से डेवलपमेंट को उत्तर प्रदेश में रोक दिया। आज इनका संकल्प पत्र का जो वादा था, जो ये लेकर के आए थे 2017 में, वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो चतुर्मुखी विकास करके देंगे। तो आज वो डबल इंजन की सरकार फिद्दी साबित हो गई। कारण ये है कि संकल्प पत्र का 1 से लेकर के 212 नंबर तक की कोई भी वायदे इनके पूरे नहीं है। पहला ही वादा इन्होंने किसान से किया था और किसान को ही इन्होंने धोखा दे दी। किसान को कहा कि आपकी 2022 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे। तो पहले क्या आमदनी थी, एक तो ये नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद लागत मूल्य इन्होंने 3 गुनी कर दी। डीजल के दाम अपरंपार बढ़ा दिए, और बिजली का कनेक्शन मीटर लगा दिया, और सिंचाई के अंदर। और उसके बाद आप देखिए कहां तक मीटर यूनिट 750 रुपए पर यूनिट कर दिया इन्होंने। उसके बाद कितनी महंगाई हुई रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से बेरोजगारी जो है वो बढ़ी, और बेरोजगारी में रोजगार ये नहीं दे सके। ऐसी तमाम बातें हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका खंडन करती है। उसका कहना है कि समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है, हमने ऐसे कई विकास कार्य किए हैं, किसानों के हित में काम किए हैं। कपिल जी, वो सब ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने किसी विधायक को भेजते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इतनी जल्दी में रहते हैं, वो फोटो भी ट्वीट कर देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। और तमाम लोगों को यह लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मुलाकात करने भी पहुंच गए। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य से मीडिया सवाल करता है कि आपने मुलाकात की, आप शामिल हो गए, वो कहते हैं फोटो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, फोटो कोई भी शेयर कर सकता है।
देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाखुश हैं, तभी तो उन्होंने कैबिनेट से। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं आपका समाजवादी पार्टी में स्वागत है, ये एक बड़ा, अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के, जल्दबाजी दिखाना कि ये शामिल हो गए हैं। किसने कहा कि शामिल हो गए? हमारे यहाँ तो कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट की है, आपका स्वागत है। फोटो ट्वीट करना एक अलग है कि अगर कोई व्यक्ति मिलने आया, क्या आप इससे इनकार कर देंगे क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे कार्यालय पे नहीं है, अखिलेश जी से नहीं मिले? क्या गुफ्तगू? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी उन सभी नेताओं का स्वागत करती है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उनकी रीतियों और विकास से नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने विकास की जगह पतन कर दिया। ठीक है, उन्होंने तो साफ इल्जाम लगाया है इस्तीफा देते समय। उन्होंने कई सारे इल्जाम लगाए हैं। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शरद जी, जो इल्जाम लगाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने कहा है कि जो दलित हैं और पिछड़े हैं, जो युवा हैं, तमाम लोगों के नाम उन्होंने गिनाए। किसान जो हैं उन्हें इतने वर्षों तक उपेक्षित किया जा रहा था। कितना सहमत हैं? क्या वाकई में बीजेपी उपेक्षित कर रही थी इन तमाम लोगों को? देखिए, ये सब जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का विकास किस तरह हुआ है पिछले 4 साल में। और ये 4 साल नहीं, ये 2 साल में विकास हुआ, क्योंकि 2 साल तो वायरस की भेंट चढ़ चुके थे। और जो लोग उन्हें पूरी 4.5 साल बल्कि 5 साल जो है सत्ता का सुख लिया, और एकदम आखिरी समय में उनको एकदम से गरीब किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और इन लोगों की जो चिंताएं एकदम सताने लगती हैं, जब उनको लगता है कि शायद उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी की सीमा से बाहर निकल जाती हैं, तो इन लोगों को, और इस तरह के हर पार्टी में इस तरह के केस होते हैं, जो लोग दल बदलते हैं, जिनको लगता है कि शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं उस पार्टी में पूरी नहीं हो पाएंगी, तो दूसरी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। अभी मौर्य साहब ने कोई इस तरह का आखिरी फैसला नहीं किया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो बातें कही हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। तो अभी कोई भी ऐसा आखिरी फैसला नहीं हुआ है। जब ये फैसला होगा तब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं है, मनाने की कोशिश जारी है शरद जी। लेकिन जो बयान दिया है कि जो विचारधारा है उसके विपरीत विचारधारा की चीजें चल रही इस पार्टी में इतने वर्षों तक, मैंने कैसे इसमें अपना समय बिताया है ये मैं ही जानता हूं। तो ऐसे बता रहे जैसे बहुत प्रताड़ित रहे हैं, बहुत परेशानी में काम किया है। तो क्या बीजेपी उनकी इन बातों का समर्थन करती है या इसकी खिलाफत करती है? हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, सुशासन और विकास की हम बात करते हैं। हमारी न जाति है, न धर्म है, न तुष्टीकरण है, न किसी के खिलाफ हम हैं, हम सबके साथ हैं और सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा है या कोई बात है इस तरह की, तो उस पर वो बात कर सकते हैं। और इस्तीफा देना का मतलब ये नहीं कि वो किसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, जब वो कोई ऐसा फैसला लेंगे तब। लेकिन इतने बड़े कद का नेता, तमाम सरकारों में मंत्री रहे हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं बीजेपी तो बहुत अनुशासन वाली पार्टी जानी जाती है, उसको तो खुद ही कह देना चाहिए आपकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है, फिर बीजेपी उनको मनाने में लगी है? या फिर बीजेपी ये मानती है कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं विपरीत विचारधारा की, दलितों के उत्पीड़न की और जो पिछड़ों की बात की है, युवाओं की बात की, किसानों की बात की है, तो बीजेपी सहमत है उनकी इन सब बातों से? नहीं, भाजपा किसी राज परिवार की पार्टी नहीं है, ये सनातन धर्म की पार्टी है, संतान धर्म की पार्टी नहीं है। तो हमारे यहाँ हर एक से हम लोग बात करते हैं। जो बूथ का जो अध्यक्ष या बूथ और पन्ना अध्यक्ष है या पन्ना का जो कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हर व्यक्ति की हम लोग सूझबूझ, उनकी समझ, उनकी सोच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो जो उससे जो मंथन से जो बातें निकल के आती है उस पर फैसला लिया जाता है। कोई एक कुल मिलाकर बीजेपी मनाने में जुटी हुई। आपके पास वापस आएंगे, शरद जी बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, संजय सिंह। आज जो घटनाक्रम हुआ है, तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और मंत्री पद से इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दे दिया है। अभी हालांकि ये फैसला नहीं लिया कि पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स माने या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है? संजय जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के
नेता नहीं रहे हैं, वो कहीं से आए थे और उन्होंने हवा का रुख देखते हुए बीजेपी ज्वाइन की। अब उन्हें लगता है कि बीजेपी अब डूबती नैया है, तो डूबती नैया को ऐसे दल बदलू लोग छोड़ के आगे आने वाला समय किस दल का है, किसकी सरकार बनने वाली है, उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग सिखाई है, तो आप ये मानते हैं कि डूबती नैया है? संजय जी, आप ये मानते हैं बीजेपी डूबती नैया है? जी बिल्कुल डूबती नैया। तो आपके जो सहारनपुर के जो बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला ले लिया है, तो ये माने कांग्रेस भी डूबती नैया है? कांग्रेस सरकार में नहीं थी, कांग्रेस सरकार में नहीं थी। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़ी पार्टी, कई प्रदेशों में उसकी सरकार है, तो उसको डूबती नैया माने? उत्तर प्रदेश में उसका कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का? उत्तर प्रदेश में आपने जिसका नाम लिया, उनको ऐसा लग रहा होगा कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है और वो अपने नफे नुकसान के अनुसार जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं ऐसे ही दल बदलुओं की बात कर रहा हूँ, जो लोग नफे नुकसान के अनुसार, मतलब बीजेपी छोड़े तो डूबती नैया हो गई, कांग्रेस छोड़े तो डूबती नैया नहीं है। खैर, आपके पास भी आएंगे, समय का अभाव है। हमारे साथ और भी खास लोग बने हुए हमारे साथ। प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जो है वो लखनऊ से इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। शिव प्रताप, जो आज घटनाक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब क्या अंदर खाने की खबर है? क्या और भी ऐसे विधायक हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से लगातार कयास लगाए जाने लगे और उसके बाद ही देखिए उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं से विधायक सामने आए। इसमें से कुछ ही विधायकों ने इस्तीफा सौंपा, कुछ ही विधायक कैमरे के सामने आए और उसके बाद जो सियासी गलियारों में जानकारी चल रही थी उसमें कई विधायकों ने सामने आके खंडन भी किया। यहाँ तक कि मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आकर के कैमरे के सामने खंडन किया कि वो कहीं नहीं जा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं। तो ऐसे ही कई विधायक भी शाम होते होते उन्होंने खंडन किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, चाहे वो पश्चिमी विधानसभा के सीट से कई विधायक रहे हो, चाहे पूर्वी यूपी के विधायक रहे हो। तो ऐसे कई विधायक हैं जो कि सामने आए, यानी कि कहीं ना कहीं बात नाराजगी की है, विधायकों के अंदर नाराजगी है। और यही वजह है कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा सौंपा है उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से डैमेज कंट्रोल की भूमिका भी शुरू हो गई है। इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्दबाजी ना करें, वो अपने साथ बैठकर समाधान निकाल सकते हैं। संवाद के माध्यम से, बातों के जरिए संवाद के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है। कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। प्रदेश मुख्यालय पे बैठकें हुई, रणनीतिक बैठक हुई कि कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। आनन फानन में कई समाजवादी पार्टी के विधायकों के नाम जानकारी में आए कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हालांकि अभी तक शामिल नहीं हुए लेकिन चर्चाओं में ले आया गया। तो ये सब तमाम रणनीतिक कवायद की गई पूरे दिन भर। एक तरफ समाजवादी पार्टी में लोग शामिल होते हुए दिखाई दिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सपा छोड़ के शामिल होते हुए दिखाई दिए गए। तो पूरे दिन भर की ये सियासी कसरत चलती रही। हालांकि अब ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, अखिलेश यादव के साथ में संघमित्रा मौर्य की भी तस्वीरें सामने आई। तो ये अब गलत नहीं होगा कि वो सपा में जा सकते हैं। ये एक दो दिन में सामने आ ही जाएगा कि औपचारिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें जो आती हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं अपने आप में। जी शिव प्रताप, खबर यह भी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लखनऊ आ सकते हैं। डैमेज कंट्रोल में इस कदर जुट गई बीजेपी की गृह मंत्री को लखनऊ आना पड़ रहा है।
बिल्कुल, देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देना और अपनी नाराजगी कैमरे पे बयां कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए ये बड़ा मैसेज है। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश स्तर के नेता हैं। अगर उन्होंने कैमरे के सामने बड़ा कद है, बड़े नेता हैं, तमाम सरकारों में मंत्री रहे हैं, कई बार के सांसद भी रहे हैं। हमारे साथ चंद्रमणि भी बने हुए हैं बीजेपी कार्यालय से लखनऊ में। चंद्रमणि, आपके पास आएंगे। बीजेपी के लिए एक बहुत अजीब स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? इस वक्त क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास या जो तमाम बड़े दिग्गज बड़े नेता हैं? जी, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक है और तमाम नेता दिल्ली में मंत्रणा करने पर जुटे हुए हैं कि कैसे आगामी चुनाव लड़े जाए। इसकी मंत्रणा होनी थी कि यहाँ लखनऊ में एक इस्तीफा आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसके बाद में वो जो तमाम हलचल थी वो डाइवर्ट हो गई। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि राजनीति में वो कहावत कही जाती है चर्चा पर्चा खर्चा की बात। तो पहले चर्चाएं होती, तब पर्चा खरीदा जाता, उसके बाद खर्चा होता, उसके बाद लोग चुनाव जीतते। तो जो चर्चा की शुरुआत हुई थी, चर्चा की शुरुआत में बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है, क्योंकि इस तरह के बड़े नेता का दूसरी पार्टी में जाना एक चर्चा की माहौल को जरूर अच्छा संकेत नहीं देता भाजपा के लिए, क्योंकि इस तरह के ऊंचे कद के नेता हैं स्वामी प्रसाद बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी बीजेपी, देखने वाली बात होगी। चंद्रमणि, आप बने रहिए। हमारे साथ राजीव ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आज जो घटनाक्रम हुआ है इसके पहले भी हमने तमाम बार देखा है, चुनाव के वक्त बड़े बड़े नेता जो हैं पाला बदलते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़े नेता जिनको यह कहा जाता है कि ओबीसी और दलित वोटर्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये इनका अगर जाना, इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया है, अगर नहीं मना पाती बीजेपी तो मानते बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राजीव जी, देखिए, आपने जैसा कहा कि चुनाव करीब आते ही इस तरह की उथल पुथल होती है और लोग दल बदलते हैं, छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, निकाले जाते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, निसंदेह सीनियर लीडर हैं और कैबिनेट मंत्री थे। उनका जो इस्तीफा देना या ये नाराजगी जाहिर करना, तो इसको तो माहौल थोड़ा सा विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन ये सडनली देखिए ऐसा हुआ नहीं है। और आपने देखा होगा उनका अगर राजनीतिक इतिहास देखिए तो वो बसपा से भी अंतिम समय में छोड़ के भाजपा में आए थे। वो अब जैसा कि आपको भी पता होगा कि उनकी बेटी सांसद है, झगड़ा या नाराजगी उनके बेटे को टिकट को लेकर थी, क्योंकि भाजपा परिवारवादी पार्टी नहीं है। सपा बसपा में और भाजपा में यही बड़ा फर्क है। वो पहले वहां थे बसपा में तो वहां सिर्फ बहन जी थी, उसके बाद उनको लगा कि हम तो उनकी बेटी को सांसद भी बनी और अब उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी बढ़ती है। और जब देखा कि यहां बात और ये जो कह रहे हैं ना कि उत्पीड़न दलित, ये 5 साल तक इनको किसने काल कोठरी में बंद कर रखा था, किसने बेड़ियां लगा दी थी, एक शब्द नहीं बोले, खूब सत्ता का सुख भोगा। इनकी एक पुरानी एम्बेसडर कार वहां पर जहां ये रहते हैं गोमती नगर में अभी भी खटारा पड़ी हुई है। 5 साल तक आपको याद नहीं आती है, 5 साल का जब समय बीतने लगता है फिर आप माहौल देखते हैं कि माहौल कैसा है। अगर माहौल अच्छा है तो आप बने रहेंगे, माहौल अच्छा नहीं तो आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको मलाई खानी, आपको सत्ता का सुख भोगना। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं देश के राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। छोड़ो पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और इसमें इनके आने से मदद होगी। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये सर फुटबॉल हो गई इन लोगों में। अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की छुट्टी दे दिया।
मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। वर्तमान विधायक से क्या नाराजगी है? आज तक बनने के बाद हमारे यहाँ कुछ विकास ही नहीं किया। हम किसी को भी फिर वोट नहीं करेंगे ना। 80% लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं। 2022 में किसे चुनोगे? नहीं, चुनना तो बीजेपी को ही चाहते हैं, लेकिन विधायक को अपने मतलब कि ये चेंज करना चाहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। खुश हैं? खुश हैं अखिलेश की इस आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैं देश के राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और इसमें इनके आने से मदद होगी। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं। कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। ये सर फुटबॉल हो गई इन लोगों में। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की छुट्टी लेके आया। मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 3 और जो विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसका कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में और इसके क्या सियासी समीकरण बनने वाले आने वाले समय में, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शरद जी हैं। शरद जी, ये माने कि जब तक आपकी पार्टी में जब कोई नए नेता की एंट्री होती है आप उसका स्वागत करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, तमाम उसके ऊपर जो भी आरोप पहले हों वो साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है। शरद जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात इसलिए ऐसी बात है क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो सूर्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार हैं। लेकिन जब उनको लगता है अभी बात बन सकती है, अभी इनको मनाया जा सकता है, अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, तो वो उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इनकी सोच है या सिर्फ ये गौरव भाटिया की सोच है? नहीं, देखिए अभी बातचीत चल रही है, अभी कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं है मौर्य साहब का, और जब कोई आखिरी फैसला होगा तभी इस पे चर्चा करना योग्य है। अभी कोई इस बात पे कोई चर्चा के लायक अभी है। लेकिन आपकी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता अगर सूर्य और अंधकार लिख देते हैं तो उसके कुछ तो मायने हैं ना। कोई आम आदमी ट्वीट नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए कई बार इस तरह की बातें होती हैं राजनीति में, लेकिन उसका कोई स्थायी महत्व नहीं है। अभी सिर्फ यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनसे बातचीत चल रही है।
ये चुनाव के आते समय कुछ दबाव बनाए जाते हैं, कुछ बातचीत होती है, कुछ मनमुटाव होता है। तो इस पे जब जो भी आखिरी फैसला होगा पार्टी का, उस पे हम लोग बहस करेंगे। अगर मौर्य साहब ने इस्तीफा दिया है, इसका उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्होंने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अभी पार्टी में है और उनसे बातचीत चल रही है। अभी कोई इस पे आखिरी फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ। कपीश जी, जैसा कि कहना शरद जी का, अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, उनको मना लिया जाएगा। और अगर मना लिया जाएगा तो जैसा कि एक फोटो शेयर की अखिलेश यादव ने, उनका बहुत स्वागत है, तो क्या माने कि मना लिया जाएगा या अभी भी मनाने की कोशिश है वो सफल होने वाली नहीं? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी है और ये तो अनुशासनात्मक वाली पार्टी है, अनुशासन में रहती है पार्टी, बार्गेनिंग वाली पार्टी तो है नहीं, लेकिन कर रहा है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तुरंत कह देते हैं कि भैया ये तो अंधकार है, लेकिन शरद भाई को अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अंधकार का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, जो आप एक तस्वीर की बात कह रहे हैं, वो हमारे पार्टी कार्यालय के अंदर की थी और स्वामी प्रसाद जी स्वयं चल करके आए, तो वो चल करके ही स्वयं आए होंगे तब तो वो हमारे कार्यालय के अंदर की फोटो है। अब बाकी रह गई बात कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, वो तो एक अंत की बात है, लेकिन उन्होंने सच्चाई तो कह दी ना। उन्होंने कहा ना कि हमें अपमानित किया, हमारे लोगों का काम नहीं किया, हमारे लोगों का उत्थान नहीं किया। उन्होंने तो साफ साफ ये बात कही है कि ना पिछड़ों की का उत्थान किया, ना दलित का उत्थान किया, ना छोटे व्यापारियों का उत्थान किया, ना मजदूरों का उत्थान किया, ना बेरोजगारों का उत्थान किया। यानी कुल मिलाकर के पूरी कालिक पोत दी उन्होंने इनके मुंह पे। इन्हीं के मंत्री हैं, हमारे मंत्री थोड़ी ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमगा ले रही है और एक उनको अंधकार भी बता रहे हैं। लेकिन कपीश जी, जैसी की चर्चाएं हैं कि कपीश जी जैसी चर्चाएं कि करीबन 45 ऐसे टिकट हैं जिन्हें काटा जा सकता है और संख्या और बढ़ सकती है, उसका डर है कि मेरा टिकट काट दिया जाएगा, इससे पहले ही हम जो है अलग हो जाएं। वो तो किसी के लिए भी होगा। अगर मैं भी विधायक होऊंगा, मुझे लगता है मेरा टिकट कट सकता है, दूसरी जगह जाने की गुंजाइश है, मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में जाते हैं, उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि अंदर खाने की खबर यह कि तमाम बड़े नाम समाजवादी पार्टी के जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। शैलेंद्र जी, तोड़ फोड़ कराना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि ये सत्ता के अंदर है, डबल इंजन के साथ है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। हम लोग तो कुछ नहीं कराते हैं, जो आया वो अपने से चल करके आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इसको डैमेज कंट्रोल बनाती है तो इससे बैड पॉलिटिक्स क्या हो सकती है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कयास में क्यों विश्वास, और कयास पे कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कल सपा ज्वाइन करने वाले हैं, अब इसका कौन सी बात? योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं, तो कहने की बात है ना, ये सच्चाई नहीं है। जो सामने जितनी राजनीति में देखी जाए उसी पर बात करनी चाहिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनके 4 विधायक दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है वो आपने पढ़ के सुना दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कालिक पोत नहीं वाला तो है। तो कुल मिलाकर कपीश जी माने कि समाजवादी पार्टी के कोई ऐसे नेता, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं है, सिर्फ कयास है, कयास पर छोड़ दें। बता तो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी भी छोड़ने वाले। ठीक है, हमारे साथ क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे साथ मतलब ही होता है कि बिना मतलब की बात। हमारे साथ शिव प्रताप बने हुए प्रमुख संवाददाता हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। शिव प्रताप, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे बड़े नाम समाजवादी पार्टी में हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं, कितनी सत्यता है? क्या एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी अगर ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, देखिए, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कई बड़े नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, और कहा जाए तो सियासी गलियारे में उनके नाम भी उछल रहे हैं, जिसमें कि अभिषेक मिश्रा का नाम अगर हम कहें, जो कि सपा सरकार में वरिष्ठ नेता थे, सपा सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे सरकार में, उनका भी नाम आया। ऐसे कई नाम है जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि वो शिव प्रताप उसमें भी जातियों को देखा जा रहा है। शिव प्रताप, उसमें भी जातियों को देखा जा रहा है कि कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आए सिर्फ एक ही जाति क्यों, जिससे एक अच्छा संदेश जाए।
बिल्कुल देखिए, चुनाव है, उत्तर प्रदेश है और आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें जातियों का समीकरण तो सभी राजनीतिक दल देख रहे हैं। विशेष रूप से अब जब सपा और भाजपा के बीच में सियासी दल बदल की शुरुआत हो चुकी है, तो उनको ये भी देखना है कि जो नेता उनकी पार्टी में आ रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, तो इसको लेकर के भी वो अपना वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। और इस पर भी रणनीतिक रूप से चर्चाएं हो चुकी हैं, चाहे हम मनोज पांडे की बात करें, चाहे अभिषेक मिश्रा की बात करें, इसके साथ ही तमाम अन्य अलग वरिष्ठ नेताओं की बात करें समाजवादी पार्टी के, तो उनको लेकर भी चर्चाएं काफी गर्म है सियासी गलियारे में। और उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा और सपा के बीच में दल बदल की बेहद तेज सियासत चल रही है और दोनों ही दलों से जो विंग बनाई गई है ज्वाइनिंग कमेटी की, वो बेहद सतर्कता के साथ में अपना काम कर रही है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है उसमें आज तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। आज दिन भर मुलायम सिंह यादव कार्यालय में रहे, शाम 5 बजे के बाद गए, तो ऐसी तमाम चर्चाएं भी रही कि हो सकता है मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य आज औपचारिक रूप से सपा में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे तमाम बातें, तमाम कयास चल रहे थे, लेकिन ये भी बातें काफी चर्चाओं में है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नेताओं को शामिल करने की एक कवायद चल रही है, जिसको कि एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक को साधा जा सके। और यही वजह है मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा समेत कई बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के, उनको लगातार चर्चाओं में लाया जा रहा है। वो बात अलग है कि अभी उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है ऑन कैमरा, ना ही ऐसी कोई बात आधिकारिक रूप से कही है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सभी चर्चाओं में आ चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भी जब रणनीतिक चर्चाएं होती हैं, बैठक होती हैं, आज दिन भर ये सियासी कयास लगाए जाते रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो कि सपा में शामिल हो रहे हैं। और एक जाति विशेष पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो विकास दुबे से लेकर हरिशंकर तिवारी तक का जो डैमेज हुआ है, विकास दुबे को लेकर नाराजगी थी ब्राह्मणों में, जो जग जाहिर है। उसके बाद हरिशंकर तिवारी का एक बड़ा कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो बीजेपी कोशिश तो है कि कुछ ब्राह्मण चेहरे, बड़े नाम हो, वो अगर बीजेपी में आते हैं तो शायद ब्राह्मणों को लगे नहीं ये पार्टी ठीक है, ब्राह्मण इसी दिशा में जा रहा है, इसी पार्टी में जा रहा है, इसी को वोट करेंगे। हमारे साथ चंद्रमणि बने हुए हैं बीजेपी कार्यालय से। चंद्रमणि, आज एक अहम बैठक थी दिल्ली में, मुख्यमंत्री शामिल थे, डिप्टी सीएम शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे, और ये पूरी कोशिश थी जो पहले फेज का चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में जिन प्रत्याशियों को उतारना है उनकी लिस्ट को फाइनल कर दिया जाए। लेकिन ये जो घटनाक्रम आज हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य वाला और कई विधायकों वाला, इसने जो समीकरण थे उनको बिगाड़ दिया है। क्या अब नई लिस्ट जारी हो सकती है, नए नामों को चुना जा सकता है? जी, अगर बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो पूर्वांचल के इलाके को ज्यादा प्रभावित करती है, या जो रायबरेली के आसपास के इलाके हैं वहां पर उनका प्रभाव है। अगर पश्चिम की राजनीति की बात करें तो पश्चिम में उस तरह का प्रभाव उनका नहीं है, हालांकि कुछ विधायक। लेकिन चंद्रमणि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े मंत्री पद पर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में इन्हें दूसरे नंबर का नेता कहा जाता था, और बहुजन समाज पार्टी में एक जाटो वोट है, खासकर दलित वोट में एक बड़ा वर्ग जाटों का है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है। और अगर बहुजन समाज पार्टी में बड़े पद पर आप रहे तो संपर्क तो उनके वहां भी तमाम बड़े नेताओं से होंगे, उसको नकारा नहीं जा सकता। चंद्रमणि जी, देखिए, इनके संपर्क हैं और इनके संपर्क में तमाम नेता हैं, और यही कारण है कि जो ये पार्टी से गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके पीछे का कारण यही है कि जो इनके संपर्क में नेता थे, जो इनके कहने पर बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, उनको टिकट नहीं मिल पा रहा था। ऐसे अंदर की खबरें आ रही कि करीब 30 टिकट तक की ये मांग कर रहे थे कि इनके आने जो जानने वाले हैं, और इसके साथ ही में जो परिवार के सदस्य, जैसे उत्कर्ष मौर्य पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो इस बार भी वो मांग रहे थे कि इनको भी इस बार टिकट दिया जाए, और जो उनके जानने और समर्थित जो विधायक थे उनके लिए टिकट मांग रहे थे, और टिकट जब नहीं मिल पाया तब इस तरह की बातें हुई। देखिए, राजनीति में जब आप 5 साल रहते हैं किसी पार्टी के साथ में, किसी के साथ राजनीति करते हैं, और इलेक्शन के टाइम एकदम से पार्टी छोड़ते हैं, तो सबसे प्रमुख कारण यही माना जाएगा, भले
वो कुछ भी कहें कि उनका सम्मान नहीं हुआ या इस तरह की कोई भी बयान दें, लेकिन इसको अगर पत्रकार के नजरिए से देखा जाएगा तो सबसे प्रमुख कारण यही माना जाएगा कि टिकटों को लेकर कुछ मतभेद हुआ, उसी के कारण ये भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किया। अब हम उनके प्रभाव पर आते हैं कि प्रभाव किस तरह का, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, बसपा में नंबर 2 की हैसियत से नेता प्रतिपक्ष थे और उसके बाद में वो एकाएक भाजपा में आए थे और भाजपा को उसकी मदद भी मिली थी। और जब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके घर जाकर उन्हें मनाया था कि आप हमारी पार्टी में आइए, और तमाम वो सियासी ड्रामे हुए थे। और उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे तो सरकार भी बनी। अब जब उसके बाद में उनका बेटे हार गए और जो बेटी थी वो सांसद बन गई, लेकिन अब इधर कुछ महीनों से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का कारण यही था कि पार्टी में उस तरह की तवज्जो नहीं मिल पा रही, क्योंकि जब आप बसपा में नंबर 2 की पोजीशन में थे तो आप ये भी कह सकते हैं चंद्रमणि, बहुत से कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं टिकटों का बंटवारा, इसके अलावा और भी कारण थे। शायद वक्त का इंतजार था, क्योंकि जितनी अहमियत केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में दी जाती या दी जाती रही है उतनी अहमियत तो इनको नहीं दी गई। तो एक बड़ा कारण यह भी था कि उनको वक्त का इंतजार था कि कब वक्त ऐसा आएगा, कब माहौल बनेगा और कब मैं पार्टी से बाहर जाने की बात करूंगा। जी निश्चित तौर से अगर बात करें तो उस तरह का जो केशव मौर्य का कद था उस तरह का कद इनको नहीं दिया जा रहा था। और इसके पीछे भी वजह थी कि वो दूसरी पार्टी से आए सदस्य थे और केशव प्रसाद मौर्य के विशेष आग्रह पर ही शायद इनकी ज्वाइनिंग हुई, क्योंकि जब इनकी ज्वाइनिंग चल रही थी या चर्चाएं चल रही थी कि भाजपा में आ सकते हैं तो सबसे ज्यादा सक्रिय कोई नेता था तो केशव मौर्य ही थे। केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद लगातार उनके घर पर जाते थे। कई बार ऐसा देखा गया कि जब पार्टी में नहीं भी थे, जब ज्वाइनिंग की सिर्फ चर्चाएं चल रही थी भाजपा में, तब वो उनके घर जाकर मनाते थे। बिल्कुल, जो लाया और वही जो है दुश्मन बन जाता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। चंद्रमणि आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बने हुए संजय सिंह। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी से लोग जाग छोड़कर बीजेपी को सपा में शामिल हो रहे हैं, सपा के भी कुछ लोग जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव के में है, मुकाबले में नहीं है, मुकाबले से बाहर है, ये माने? देखिए, इस दल बदल के खेल में जब चुनाव आए हैं, जब जनता उम्मीद कर रही थी कि सरकार हमें अपनी उपलब्धियां बताएगी और ये उम्मीद कर रही थी कि विपक्ष जो है हमें अपने भावी अपना मैनिफेस्टो बताएगी कि अगर कोई दूसरा दल आता है सरकार में तो वो क्या काम करेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए कि ये सब बातें नहीं हो रही हैं। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने कोरोना काल से लेके अब तक जनता के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए हर चीज जो विपक्ष में रहते हुए मुहैया कराई जा सकती है करा रही है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले वो अगर सरकार बनाएगी तो वो जनता के लिए क्या करेगी वो बता रही है। जैसे महिलाओं को रोजगार में 40% आरक्षण की बात कर रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए बात कर रही है कि 2500 रुपया हम धान और गेहूं का देंगे, 400 रुपया प्रति कुंतल गन्ना का देंगे, 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। सरकार पिछले 4-4.5 सालों से लगातार नौजवानों को, किसानों को, महिला पे अत्याचार पे लगातार चुप रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चंद कुछ अधिकारियों के बल पे सरकार चला रहे थे, विधायकों तक का ये हाल था भाजपा के कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और कुछ उसी का नतीजा है कि आज जो विधायक हैं वो दल छोड़कर जाने को तैयार है। आचार संहिता लगने से पहले वो शांत थे, लेकिन ये जो ज्वालामुखी है नीचे ही नीचे जो है ज्वलंत था और आचार संहिता लगने के बाद अब वो दिखने लगा है। और धीरे धीरे जो संभावित आने वाली पार्टी है वो अपने बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कौन किसमें जाता है और उसका फायदा किसको मिलता है। फिलहाल हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ शरद जी हैं बीजेपी से। शरद जी, ठीक है शरद जी, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अब वो बीजेपी छोड़कर जाने वाले हैं, जैसा कि इसमें स्पष्ट है, मना पाते नहीं मना पाते देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आता है योगी आदित्यनाथ का कि 80 बनाम 20 की लड़ाई होने वाली है।
इसको कैसे समझें, कैसे देखें? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां चला जाता है अगर आप इस तरह की बात करेंगे 80 बनाम 20 की? देखिए, विकास कितना हुआ है उत्तर प्रदेश का ये आप खुद भी जानते हैं, और हम अगर आप कहें तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन उसमें समय काफी लग जाएगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो बाकी पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे 3 गुना विकास हुआ है। अगर 1/3 से ज्यादा विकास किसी ने किया हो तो हम उसमें बहस कर सकते हैं। 1/3 से कम इनका विकास हुआ और हमारा 2/3 इनसे ज्यादा हुआ है। तो विकास के मुद्दे को तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जैसे आपको याद होगा कि पिछले 70 साल में पहले रोटी, कपड़ा और मकान मुद्दा था, ये तीनों मुद्दे भाजपा ने खत्म कर दिए। उसके बाद बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा था, ये बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे खत्म कर दिए। तो आधे से ज्यादा तो मुद्दे ही अब खत्म कर दिए। तो हम लोगों ने और दिया गया केरला का, उनके तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में संपूर्ण विकास हो गया है, 24 घंटे बिजली आने लगी है, हर घर को पानी मिलने लगा है, हर जगह की सड़क बन चुकी है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है सब कुछ हो चुका है विकास उत्तर प्रदेश में। कपीश जी हमारे साथ बने, ठीक है कपीश जी, ये अब जो ये बयान आया है खुद मुख्यमंत्री का कि 80 बनाम 20, अब बीजेपी को लगने लगा है कि अब 80 बनाम 20 की लड़ाई हो गई उत्तर प्रदेश में, और 80 बनाम 20 करके ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है। कपीश जी जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है कपीश जी, ठीक है, ठीक है संजय जी बाकी लोग भी हैं, ठीक है संजय जी बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। कपीश जी 80 बनाम 20 को किस नजरिए से देखें? एक तरफ बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब 80 बनाम 20 पर आ गई है, और 80 बनाम 20 का मतलब है क्या, आपसे जानना चाहेंगे कपीश जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी, ये खाली कहने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इनको तो अपने 2 चश्मे इन्होंने लगा रखे हैं कि देश को कैसे विभाजित कर दें, देश में धर्म को कैसे बांट दें, देश में जातियां कैसे बांट दें। तो ये उस अनुसार अपनी चीजों को देखते हैं, और ये विभाजनकारी नीतियां आज से लेकर के नहीं चल रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तभी से उसकी जो निगाह है वो भारत को तोड़ने पर है, जोड़ने पर नहीं है। और आज आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कह करके सिर्फ और सिर्फ अपना विकास कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी चुनाव में किसका विकास होता है, किसका नहीं होता है। फिलहाल हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आएंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी ने खास बातचीत की है स्वामी प्रसाद मौर्य से, आपको वो भी सुना देते हैं। प्रसाद मौर्य मौजूद, हम बात करते हैं। आज आपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और लोग भी 2 दिन के अंदर आएंगे, उसका खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और अपना कारण राज्यपाल को बता चुके हैं। कैमरामैन अमित शाह के साथ उसके बाद जी हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आज आपने मंत्री पद से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, हम आपसे बात करते हैं क्या वजह रही इस्तीफा देने की? इस्तीफा देने का कारण मैंने श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में सीधे सीधे स्पष्ट किया है, जिसकी कॉपी हमने सभी मीडिया के मित्रों को भेज दिया है, जिसमें मैंने उल्लेख किया है प्रदेश सरकार के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रवैये से शुद्ध होकर के आज मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया है। चुनाव के तारीखों के पहले आपने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। राजनीति में बड़ा चेहरा है, मंत्री है। जब भारतीय जनता पार्टी सभी को झटका देती है, तो एक झटका अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किस पार्टी में जा रहे हैं आप और सपा ने आपका स्वागत? 2 दिन में स्पष्ट होगा, 2 दिन में स्पष्ट। और कौन कौन आपके साथ है? मंत्री हैं और बड़ा नाम है, ये भी 2 दिन में जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है, और 2 दिन बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे और 2 दिन बाद बताएंगे वो किस पार्टी में जा रहे हैं और कितने लोग उनके साथ हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया।
तो उनका कहना है कि उपेक्षाएं की जा रही थी तमाम वर्गों की, इस वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हमारे वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए राजीव ओझा जी। राजू जी, जैसा ब्रेक से पहले आपने कहा था कि तमाम सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि उनके जो बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य, उनको टिकट बीजेपी नहीं दे रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी टिकट नहीं देगी इतनी छोटी सी बात के लिए, या फिर ये माने कि ऊंचा हार से ये 2017 में चुनाव हार गए थे उत्कृष्ट मौर्य, और इस वजह से हार गए थे कि वहां पर मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ था, अब उनको लगता है अपने बेटे को वहीं से लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी की सीट से लड़ाएंगे। देखिए, ये अंदर की बात है कि उनको टिकट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, लेकिन यह भी सच है कि करीब 45 से 50 वो निष्क्रिय विधायकों का टिकट कटने वाला है। उसमें कौन है यह भी पता नहीं है। ये जो कह रहे हैं झटका देने की बात, तो ये तो झटका आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने वाले थे, नहीं दिया। आप 2 दिन का इंतजार करेंगे, तो ये भी अभी सिचुएशन को टटोल रहे हैं। देखिए, ये हमेशा होता है कि ये दबाव की राजनीति है, ये अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, और यही कारण है कि लास्ट मोमेंट पे जब एकदम आचार संहिता लागू हो गई तब ये अब दल बदल के कर रहे हैं। इनकी आदत है, बड़े नेता हैं, लेकिन इन्होंने 5 साल तक ये वो प्रताड़ना क्यों झेली, ये स्वामी प्रसाद जी बता। बिल्कुल, सवाल यही है कि 5 साल तो आप पार्टी में बने रहे, आपने खूब मलाई खाई, खूब सुख भोगा सत्ता का, अब 5 साल के बाद आपको ये बातें याद आ रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि विपरीत विचारधारा है, विचारधारा विपरीत हो गई। अभी तक विचारधारा आपकी मेल खा रही थी, उपेक्षाएं की जा रही तमाम वर्गों की, अभी तक उपेक्षाएं नहीं की जा रही थी। तो कुल मिलाकर यही माने कि जो सीटों का बंटवारा है वो एक बड़ा कारण है। अब वो चाहते कि उनके जो लोग हैं उनको टिकट मिले, अब वो चाहते हैं कि उसके अलावा उनका बेटा जो है वो कौन सी सीट से चुनाव लड़े और जीते। तमाम बड़े कारण हैं और एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। अब ये प्रेशर कितना बन पाता है, क्या बीजेपी इसको ठीक कर लेती, डैमेज कंट्रोल कर लेती, देखने वाली बात होगी, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो जाएंगे और कितनों को लेकर जाएंगे, ये आंकड़े विधायकों के कितने बढ़ सकते हैं, उस पर भी हम लगातार बने रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम यही बात कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, अब पार्टी छोड़कर जाएंगे, मना लिया जाएगा, इस पर हम बने रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।